नमस्कार, सुबह की राम राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है और इस बार 55 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी है। नकल विहीन परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलर्ट है। नकल माफिया हो या नकलची, सब पर एक्शन की तैयारी में माध्यमिक बोर्ड है। साल 2023 की तरह ही इस बार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सख्त परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी। 75 जिलों में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 8,265 सेंटर्स बनाए गए हैं। इस बार 55,25,308 परीक्षार्थी बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए 2,75,000 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसमें 1,37,367 माध्यमिक और 1,25,754 बेसिक टीचर शामिल हैं। नकल पर नकेल। नकल रोकने के लिए परीक्षकों को QR कोड दिया गया है। न्यूमेरिक कंप्यूटराइज्ड आई कार्ड दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 8,265 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। इनके अलावा 1,297 सेक्टर्स, 403 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। साथ ही 416 सचल और 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक केंद्रों पर नजर रखेंगे। हम लोगों ने किया है कि तीनों की उपस्थिति, जो केंद्र व्यवस्थापक है, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उन तीनों की उपस्थिति में ही प्रश्न पत्र खोले जाएंगे। प्रश्न पत्रों की बंडल्स की अलग अलग कोडिंग होती है, अलग अलग उनके कलर होते हैं, ताकि सामान्यतः कोई भूल ना हो जाए। परीक्षा को लेकर नकल माफियाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चेतावनी भी जारी की है। जरा सी गड़बड़ पाए जाने पर रासुका लगाने की तैयारी है। नकल माफिया हैं, सबका हौसला पस्त हो चुका है। कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। यदि हिम्मत करेंगे और कहीं हल्की सी भी हमारे लिए झलक मिल गई कि गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं, तो ये सीधे जो है इनके ऊपर रासुका लगेगी। सभी जनपदों की परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए लखनऊ में लाइव मॉनिटरिंग रूम और कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। परीक्षार्थियों और परिजनों की सहूलियत के लिए बोर्ड ने शिकायत नंबर भी दिया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी परीक्षार्थी या परिजन शिकायत कर सकते हैं। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सीएम योगी ने भी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भरपूर आत्मविश्वास के साथ आप सभी इस परीक्षा रूपी उत्सव में प्रतिभाग करें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त हो। आप सभी को अपेक्षानुकूल परिणाम मिले, इस हेतु ढेरों मंगल कामनाएं। अम्ब विमल मति दे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं परीक्षा केंद्रों पर और कितनी तैयारी स्टूडेंट्स की भी? देखिए, बहुत बड़ी परीक्षा है और इसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। आज पहला दिन होगा, 8:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। जो पहली पाली की परीक्षा है, 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। इंटर और हाई स्कूल दोनों को मिलाएं तो 55 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठेंगे। 8,265 परीक्षा केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग होगी, निगरानी होगी। जो परीक्षार्थियों को जो आई कार्ड दिए गए हैं उसमें QR कोड भी होगा और QR कोड की व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि नकल से बचने के लिए और परीक्षार्थी जो फर्जी परीक्षार्थी बैठ जाते थे उनसे बचने के लिए QR कोड कॉपियों में भी होंगे, जिससे कॉपियों की अदला बदली नहीं हो पाएगी। STF को लगाया गया है कि नकल ना हो किसी भी तरह से। इसके अलावा जो उड़न दस्ते होते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के, वो तमाम उड़न दस्ते भी सक्रिय रहेंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर नकल ज़्यादा होती थी पहले, और अब वो संवेदनशील सेंटर माने गए हैं। वहाँ पर नकल रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो
8:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 8 बजे से परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी कुछ विलंब से आएंगे, यानी आधा घंटा विलंब तक आने की उनको अनुमति है, लेकिन इसके लिए जो केंद्र संस्थापक हैं, जो प्रशासक हैं, वहां उनसे अनुमति लेनी होगी। वहां पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए, उनको वेरीफाई करेंगे, उनकी तलाशी लेंगे और उसके बाद उनको भीतर जाने को मिलेगा। आज पहली पाली है जो वो 8:30 बजे से शुरू होगी और 11:15 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षाएं 2 बजे से शुरू होंगी और शाम को 5 बजे से खत्म होंगी। इसके लिए सुबह से ही केंद्रों में, तमाम जो केंद्र बने हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, वहां पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती हो गई है, पुलिस की तैनाती हो गई है और कल रात ही सारे जो केंद्र के विवेक, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 2 पालियों में परीक्षा होनी है। सुबह 8:30 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है लखनऊ से। बिल्कुल, लखनऊ में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, वहां पर जो मुख्यालय है, वहां पर एक पूरे उत्तर प्रदेश का एक कमांड सेंटर बनाया गया। उस कमांड सेंटर में हर परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज मिल रही है, वहां से पूरी फीड आ रही है। परीक्षा केंद्र की लगातार लाइव निगरानी की जाएगी। अगर कोई भी नकल करते हुए या अनुचित साधन का उपयोग करते हुए उस सीसीटीवी लाइव फीड में पकड़ा जाता है या संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, या जो परीक्षा केंद्र है वहां पर तमाम जगह पर जो कक्ष है, परीक्षा कक्ष वही नहीं, बाहर जो परिसर है वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसलिए एक एक चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। यहां से जो भी संदिग्ध व्यक्ति है या अगर कोई लापरवाही करता है, मान लीजिए कि अगर परीक्षा केंद्र व्यक्ति पकड़ा जाता है या फिर कहीं कोई लापरवाही नजर आती है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।